नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार का गठन कब होगा और इसको लेकर के सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार जो है महायुति गठबंधन की जीत हुई थी और इस जीत को अब 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महायुति जो है नया मुख्यमंत्री अभी तक महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को नहीं दे पाई है और इसी को लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर है। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बावनकुले, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन हो जाएगा और उसके बाद जो है अब महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। और ये जो नए शपथ ग्रहण जो होने वाले हैं, ये महाराष्ट्र में मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसको लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपना पर्यवेक्षक जो है वो भी नियुक्त कर दिया है। पर्यवेक्षक के लिए बीजेपी ने 2 लोगों को चुना है। एक तो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और दूसरे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनको बीजेपी ने पर्यवेक्षक चुना है महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर के। ये दोनों जो है ये 4 दिसंबर को जाएंगे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में जाकर के और वहाँ पर बीजेपी के जितने भी जो विधायक हैं उन सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो है ये तय होगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। वैसे देखिए, अभी तक जो कयास लग रहे थे उसमें यही है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं बीजेपी में। एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी के पक्ष में ही मुख्यमंत्री का जो पद है वो जाएगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। महायुति की जो गठबंधन है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। दूसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और तीसरे नंबर पर अजित पवार की एनसीपी है। तो जो बैठक चुनाव जीतने के बाद एक बैठक हुई थी उसमें यह तय हो गया कि अगला मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के खाते में ही गया है। तो अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर विधायक दल की जो बैठक होगी और पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं उनके सामने में किसके नाम पर सहमति बनती है। हालांकि अभी तक के कयास में यही है कि देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, वो लगातार आज़ाद मैदान में नए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर के लगातार लगे हुए हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है कई राज्यों के जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके शामिल होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ एनडीए शासक जो है राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री के भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने की पूरी संभावना है और इसी को लेकर के जो है लगातार मुंबई के आज़ाद मैदान में तैयारी चल रही है। पर्यवेक्षक आज संभवतः मुंबई पहुँच जाएंगे और उसके बाद कल जो है यानी कि 4 दिसंबर को जो है बैठक होगी तमाम विधायकों के साथ, बीजेपी के विधायकों के साथ, और उसी में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। अब देखना यह है कि संसदीय दल का नेता कौन चुना जाता है। जो भी चुना जाएगा वो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। देखिए, सत्ता पक्ष की ये बात थी। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और हमला वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उस विपक्ष में खास करके उद्धव ठाकरे गुट जो है उसके नेता जो हैं वो लगातार हमला इसलिए कर रहे हैं कि भाई 12 दिन हो गए हैं महायुति के जीत के और अभी तक महायुति जो है राज्य में मुख्यमंत्री नहीं दे पाया है। इतना डिले क्यों हो रहा है? और ख़ास करके एकनाथ शिंदे को लेकर के भी ये चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे नाराज़ है, फिर उनके बीमार होने की बात आई थी और इस बात में संभावना भी बनी कि जो वो बीमार है। उन्होंने खुद सामने आकर के कहा कि जो लगातार कैंपेनिंग की वजह से वो अस्वस्थ हो गए थे। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी था कि अगला मुख्यमंत्री जो है बीजेपी ही तय करेगी और हम जो है इस महायुति गठबंधन के साथ हैं। तो देखिए, आज जो पर्यवेक्षक हैं निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी मुंबई जाएंगे और वहाँ कल यानी कि 4 दिसंबर को तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, किसे विधायक दल का नेता चुना जाता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। तो आप महाराष्ट्र से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।